हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। गाइस, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई में भी आता है और नीट आईआईटी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। सो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? आप लोगों ने बचपन में फुटबॉल तो खेला ही होगा। फुटबॉल हम सब खेले हैं बचपन में, ठीक है। जब किसी फुटबॉल को आप किक मारते हैं तो फुटबॉल किस रास्ते से जाके गिरता है? राइट, कुछ इस टाइप की शेप बनती है उसके रास्ते की। आपने यहाँ से फुटबॉल को किक किया और फुटबॉल यहाँ जाकर गिरता है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हॉरिजॉन्टल के साथ हम कुछ ना कुछ एंगल पर थ्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस फुटबॉल को मैंने थ्रो किया थीटा एंगल पर, तो ये ऑब्जेक्ट मेरा क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल। इसी ऑब्जेक्ट को, मतलब मेरा फुटबॉल भी क्या है? प्रोजेक्टाइल। जब विराट कोहली शॉट मारता है और वो शॉट इस फॉर्मेट में जाके गिरता है बाउंड्री के बाहर, तो उस टाइम पे जो मेरी क्रिकेट बॉल है वो भी क्या है? प्रोजेक्टाइल। जब नीरज चोपड़ा जेवलिन को थ्रो करता है तो वो जेवलिन भी इसी फॉर्मेट में जाके गिरता है, तो वो भी क्या है? एक प्रोजेक्टाइल है। यस, मतलब कहने का मतलब ये है, चाहे नीरज चोपड़ा हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे फुटबॉल हो, फुटबॉल का मैदान हो, जितने भी ऑब्जेक्ट इस फॉर्मेट में जाके गिरते हैं वे सब क्या है? प्रोजेक्टाइल है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक दो, किसी भी एंगल पर फेंक दो, राइट, उसके बाद फेंकने के बाद इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, राइट। तो ये क्या कहलाता है? हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। अब आप कहेंगे कि सर, इस फॉर्मेट में तो जहाज भी जाता है। हाँ, जहाज जाता है। जहाज को हमने जब एक बार वो टेक ऑफ कर लेता है उसके बाद वो फोर्स लगाता रहता है और वहां से वो अपनी डायरेक्शन दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे चलता रहता है। वो प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं आता। प्रोजेक्टाइल का मोशन का मतलब है एक बार चीज को आपने फेंक दिया, अब उसके बारे में स्टडी करना है कि कितनी स्पीड से आपने फेंका। मान लेते हैं यू स्पीड से आपने फेंका, कितने एंगल पर फेंका? थीटा एंगल पर फेंका। अब वो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? बताओ कितनी दूर जाके गिरेगा। तो जितनी दूर ये जाके गिरता है इसे बोलते हैं रेंज। ये क्या बोलेंगे भाई? इसको रेंज। अब ये रेंज आपको कैलकुलेट करनी सिखाएंगे आज। कितनी मैक्सिमम हाइट इसने अटेन की? क्रिकेट में देखा है ना आपने, जब वो बॉल की ट्रेजेक्टरी दिखाते हैं तो मैक्सिमम हाइट भी दिखाते हैं, कितनी दूर उसने सिक्स लगाया वो भी दिखाते हैं। तो कितने दूर, कितना लंबा सिक्स है वो रेंज है, और मैक्सिमम कितनी हाइट तक वो गया, राइट, इसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ये कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, ये भी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। कितने टाइम में आके वो गिरा, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना टाइम बाद वो आके यहां से चला बेचारा यहां तक, उसने कितना टाइम लिया अपनी ट्रेजेक्टरी में, कितनी देर वो हवा में रहा, इसे क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। और क्या पूछ सकता है? और वो आपसे पूछ लेगा कि प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है वो किस टाइप का है। सर्कुलर मोशन बनाया उसने, या एलिप्स की फॉर्म में है, या पैराबोलिक है, तो इसके एक इक्वेशन बनाएंगे, राइट। तो उस इक्वेशन से हमें समझ में आएगा कि इसका जो ट्रेजेक्टरी है वो किस टाइप का है, पैराबोलिक है या सर्कुलर है या एलिप्टिकल है। तो वो इसकी इक्वेशन भी बनाएंगे, उससे पता लग जाएगा हमें। दूसरा और क्या पूछ सकता है भाई? वो आपसे पूछ लेगा कि भाई मेरे को तो जब प्रोजेक्टाइल यहाँ था ना, इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, इस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी वो बताइए। ये भी निकालनी सीखेंगे कि किसी भी एट एनी इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी कितनी है। उसने पूछ लिया जब प्रोजेक्टाइल मेरा यहाँ है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना था और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना था इस टाइम पीरियड पर, वो बताइए। मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाएंगे तो माइंड ओपन करना पड़ेगा गाइस। तो जब भी वो कुछ भी पूछे, बस आपको क्या आना चाहिए? कंसेप्ट आना चाहिए। और क्या कंसेप्ट इसमें लगेगा वो सारी चीजें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी बात करेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम पीरियड की। चलो मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट कितनी ऊपर तक वो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है गाइस, और ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से इस पाथ पे जा रहा है, ओके। और इसको हमने फेंका है थीटा एंगल पर, ये थीटा एंगल पर इसको हमने थ्रो किया। और अगर मैं इसको, थोड़ा सा टेढ़ा मुझे लग रहा है, शायद आपको भी लग रहा होगा, तो चलो दोबारा बना लेते हैं, ओके। तुम किस काम आओगे भाई? चलिए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स डायरेक्शन। ये क्या है भैया? एक्स डायरेक्शन। मैंने एक प्रोजेक्टाइल को एक्स डायरेक्शन में थ्रो किया इस तरीके से।
ओके, अब कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। और इसकी जब इनिशियल वेलोसिटी, जब इसको थ्रो किया तो भाई साहब की इनिशियल वेलोसिटी थी u। कितनी वेलोसिटी से फेंका इसको? u वेलोसिटी से फेंका, और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल थीटा, मतलब x एक्सिस के साथ इसका एंगल थीटा। अगर ये x है तो हमारा y किधर होगा भाई? y हमारा इस डायरेक्शन में होगा, ये हमारा y है। ओके, ठीक है, बात सही है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जो इसकी वेलोसिटी है u, ये x डायरेक्शन में है या y डायरेक्शन में है या दोनों में है? तो आप क्या बोलेंगे? सर ना तो ये x में है अकेले, ना ये अकेले y में, ये तो दोनों में है, मतलब xy प्लेन में है, राइट। जब दोनों कोऑर्डिनेट में है तो क्या है? xy प्लेन हो गया हमारा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चलो भाई, जब ये दोनों में है तो जो वेलोसिटी u है इसका कितना इंपैक्ट x एक्सिस की तरफ है और कितना y की तरफ है? मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है और वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है? कौन? u। तो हम क्या करेंगे, u ऐसे हमारी u को डिसॉल्व करेंगे टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वन इज इन x डायरेक्शन एंड वन इज इन y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी मेरी कितनी और y डायरेक्शन में कितनी है, दोनों हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेक्टर का वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हम वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाते थे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, राइट, याद आया? तो यहां पर भी हम वेलोसिटी के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने वाले हैं, वन कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, और थीटा वाला क्या होता है? यस, थीटा वाला u cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट u का किधर होगा गाइज? दूसरा कंपोनेंट y डायरेक्शन, ये वाला। तो ये वाला क्या बन जाएगा? u sin थीटा। तो दो कंपोनेंट हमारे आ गए। u cos थीटा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन x डायरेक्शन, एंड u sin थीटा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन y डायरेक्शन। या फिर हम ये कहेंगे इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इनके बारे में लिख लेते हैं, राइट। तो ux क्या है हमारा? u cos थीटा, uy क्या है? u sin थीटा। अच्छा, ये क्या है भाई? इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये क्या है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या बनेगी? When we throw an object at an angle theta with horizontal, this is called projectile motion, right? तो प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं? जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर हम थ्रो करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। नीरज चोपड़ा हमारा गोल्डन बॉय, अब नीरज चोपड़ा ने क्या किया? जेवलिन को थ्रो किया हॉरिजॉन्टल के साथ, उसका कुछ एंगल था ना जब जेवलिन को थ्रो किया इस तरीके से। अब यहाँ से भाला गया और ये स्मूथनी सी 100 मीटर अगली बार क्रॉस कर जाएगा, पूरी उम्मीद है भाई साहब से, राइट, और फिर से गोल्ड आएगा, ठीक है। तो ये इस जेवलिन को भी हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल। जेवलिन भी प्रोजेक्टाइल है। विराट कोहली के बैट से जब 6 निकलता है तो वो 6 भी कुछ ऐसे ही जाके गिरता है, राइट, और वो फिर दिखाता है थर्ड एम्पायर, वो टीवी में ट्रेजेक्ट्री बनता है ना, दिखता है आपको स्क्रीन पे कितनी हाइट थी, कितना लंबा छक्का लगा, तो जो लंबाई है वही तो रेंज है, और जो कितनी ऊंचाई तक गया वो मैक्सिमम हाइट है, राइट। तो हमारे सेना के जवान तोप से जब गोला फेंकते हैं दुश्मन देश के ऊपर, अटैक जो हमारे ऊपर करते हैं, उनसे सुरक्षा के लिए जब हमारे जवान उनका विरोध करते हैं और गोला फेंकते हैं, तो वो जो गोला तोप के मुंह से निकलता है, टैंक के मुंह से निकलता है, नाल से निकलता है, भाई वो भी क्या है? वो भी प्रोजेक्टाइल है। तो हर वो ऑब्जेक्ट जो कुछ इस तरीके से फेंका जाए। दूसरा, एरोप्लेन आ रहा है उड़ते हुए, अब एरोप्लेन से आपने बम डाल दिया, अब एरोप्लेन, ये एरोप्लेन जा रहा था, इसने बम डाला, तो बम कैसे डलेगा नीचे? वो जो बम है वो इस तरीके से इस शेप में आके नीचे गिरेगा, वो भी क्या है? वो भी प्रोजेक्टाइल है, ओके। दूसरा, आप कोई फूड पैकेट, राहत सामग्री एरोप्लेन से नीचे गिराते हैं, वो भी प्रोजेक्टाइल है। तो प्रोजेक्टाइल के तो बहुत एग्जांपल आप दे सकते हैं, बस उसका मोशन का स्टडी करना है हमने कि उसका मोशन किस टाइप का है। चलिए, अब ये बात आ गई। अब एक चीज और देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, वर्टिकल डायरेक्शन में पता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, इस पॉइंट पर आकर इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो वही है जितनी पहले थी, ये नहीं चेंज होगी। क्यों नहीं चेंज होगी बताएंगे, बट जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है ये कम हो गई। यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा थी और यहाँ बेचारी ये कम हो गई, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितनी पहले थी उतनी ही अब है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, बट वर्टिकल वेलोसिटी हमें नहीं पता भैया कितनी है, नहीं मालूम हमें, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी कम क्यों हुई, इसका कारण है अर्थ की ग्रेविटी। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो अर्थ की ग्रेविटी वर्टिकली फोर्स लगाती है नीचे की ओर, राइट। तो दो तरह की वेलोसिटी है, एक वर्टिकल वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं। भाई आपने कभी सुना है कि अर्थ किसी को ऐसे पुश करती हो, नहीं। अर्थ ऐसे धकेलती हो, नहीं। अर्थ तो क्या करती है, नीचे की तरफ खींचती है। आप हर बॉडी पे फोर्स नीचे की ओर लगाती है, मतलब वर्टिकली लगाती है नीचे की ओर। तो जो बॉडी ऊपर जा रही होगी वर्टिकली, अर्थ उसी के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगता है। तो दोनों वेलोसिटी में से, हाँ ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है ना दाएं बाएं, इसके ऊपर भी फोर्स लगता है, बट ये बिल्कुल प्योर हॉरिजॉन्टली है। आगे जाके इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस पे फोर्स क्यों नहीं लगता। लेकिन अभी आपको इसका आंसर क्या देना है कि वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, नो एक्सेलरेशन इन सॉरी देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसी वजह से u cos थीटा पूरी ट्रेजेक्टरी में बदलने वाला नहीं है। बट वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से u sin थीटा मेरा क्या होता जाएगा, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम, और यहाँ पे जाते जाते मैक्सिमम हाइट पर इस पॉइंट की बात करें, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है भाई। तो मैक्सिमम हाइट पर एक चीज होती है, और वो क्या, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, वही u cos थीटा, बट वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई हमारी यहाँ पे 0। यहाँ मैक्सिमम थी वर्टिकल वेलोसिटी और यहाँ जाते जाते वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई 0। अब जैसे आगे बढ़ता है ट्रेजेक्टरी में भाई साहब, तो इस पॉइंट पर फिर चेक किया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही है, कितनी, u cos थीटा, ये नहीं बदलने वाली, पूरे रास्ते ये u cos थीटा ही रहेगी। बट वर्टिकल वेलोसिटी, अब ग्रेविटी ने पहले क्या किया, ये कुछ ऐसा हुआ कि वर्टिकली कोई चीज ऊपर जा रही थी 20 की स्पीड से, पहले उसकी स्पीड कम हुई 15, 10, 5 और फिर ये 0, नीचे वापस गिरनी स्टार्ट हुई 5, 10, 15, 20। समझ में आया, पहले ऊपर गई, ये रुकी 0, फिर वापस नीचे आ रही है, जितनी वेलोसिटी से गई थी उतनी वेलोसिटी से नीचे वापस आ रही है। समझ में आया, जिस हिसाब से कम होती गई और उस हिसाब से बढ़ती गई। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन तो है, उसी एक्सेलरेशन ने तो वेलोसिटी को 0 किया है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन किधर काम कर रहा था, नीचे। अर्थ की ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, फोर्स नीचे लग रहा है, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, याद रखना, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। ओके, तो ये बॉडी ऊपर जा रही थी, अर्थ फोर्स नीचे लगा रही थी, रिटार्डेशन, तो लगातार इसकी स्पीड रिटार्डेशन में क्या होगी, कम, 0 होगी। अब ये बढ़नी स्टार्ट होती है। अब ग्रेविटी ने जो वर्टिकल वेलोसिटी थी, वर्टिकल वेलोसिटी को पहले क्या किया, 0 किया, इसकी अकल ठिकाने लगाई, और उसके बाद ग्रेविटी अब इसको नीचे खींचना स्टार्ट करती है, और फिर ये अब बढ़ती जाती है इस पॉइंट पर, और बढ़ गई भैया, ठीक है। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी अब हमारी बढ़ती जाएगी। सो गाइज, अभी इस पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है, टकराने से जस्ट पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही है, और वर्टिकल वेलोसिटी तो पता है कितनी हो जाएगी, दोबारा से फिर वही हो जाएगी u sin थीटा। ये कितनी है, u cos दोनों वेलोसिटी, क्योंकि जिस वेलोसिटी से वो जाता है ना उसी वेलोसिटी से आके टकराता है, ये बात याद रखना पहली बात। और जिस वेलोसिटी से गया, अच्छा u sin थीटा और u cos थीटा दोनों मिलके क्या है u,
तो जितनी वेलोसिटी से गया उतनी ही वेलोसिटी से वो टकराया। कितनी वेलोसिटी से? यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी टकराते टाइम वो भी कितनी होगी? u। जितने एंगल पर गया उतने ही एंगल पर वो हिट करेगा, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना? थीटा। समझ में आया? कई बार वो टकराते टाइम एंगल भी पूछ लेगा। तो ये बातों को हमें याद रखना है कि जितने एंगल पे वो गया उतने ही एंगल पर वो आके टकराएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका पूरा निचोड़ एक चीज का हमें समझ में आया कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं तो उसके पास दो वेलोसिटी होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, एक होती है वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा। पूरी ट्रेजेक्टरी में u sin थीटा लगातार बदलता जाएगा और मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा क्या हो जाएगा? 0। बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरी ट्रेजेक्टरी में चेंज नहीं होने वाली, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हर पॉइंट पे ये इक्वल ही रहने वाली है। उसका कारण क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, बट वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करता है। इस वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये हमारा लगातार बदलता रहता है, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो नहीं बदलती। ठीक है, इतनी बात। चलिए, अब इसके बाद इसको कहते हैं ट्रेजेक्टरी। जितना टाइम लेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमारा क्या हो गया? रेंज। अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। अगला टॉपिक मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हेडिंग आप भी डाल लीजिए, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, चलिए, ये हॉरिजॉन्टल और ये हमारा क्या है भैया? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया? u। एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। और इस पॉइंट पर हमें एक चीज मालूम है। क्या मालूम है? इस पॉइंट पर ये जो हाइट है ये क्या हमारी मैक्सिमम हाइट, यही तो हमें निकालनी है, मैक्सिमम हाइट। तो अब मैक्सिमम हाइट निकालने का मतलब है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक वर्टिकल डायरेक्शन में मेरा ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना इतना इतना, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर रहा है। बात किस में कर रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हम सारी बातें, क्या भाई, सारी बातें किस में करेंगे? सारी बातें वर्टिकल डायरेक्शन में करने वाले हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में करने वाले हैं, ये याद रखना, ये नहीं भूलना आपने। सारी बातें किस में करेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन में। अब क्या क्या पता है वर्टिकल डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में एक तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कितनी? u cos थीटा। और ये कौन सी है भैया? u sin थीटा, u sin थीटा। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमें मालूम है, u sin थीटा लिख लेते हैं। एक तो हमें पता है भाई वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है। दूसरा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी मालूम है, कितना? g। अब इस g को माइनस में लेना है। क्यों? देखो, हर बुक का अपना अपना फंडा है, हर टीचर का अपना अपना तरीका है। मेरा जो मानना है, मैं जो मानता हूं कि अगर फोर्स की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन दोनों अलग है तो माइनस में लेंगे एक्सेलरेशन को। क्यों? मोशन ऊपर की ओर जा रहा है, u sin थीटा ऊपर की ओर है और ग्रेविटी नीचे की ओर वर्क कर रही है, तो उस केस में मैं मानता हूं उसको नेगेटिव। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक में पॉजिटिव हो, लेकिन जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो अब देखो मोशन किधर है? नीचे, और अर्थ की ग्रेविटी भी किधर काम कर रही है? नीचे। तो दोनों नीचे है तो मैं लेता हूं उसको पॉजिटिव, और आंसर बिल्कुल सटीक आते हैं, बढ़िया, बिल्कुल अच्छी परफेक्ट टेक्निक लगती है इसमें। ओके गाइज, तो ए वाई क्या है? माइनस जी, ये भी मालूम है। दूसरा और क्या मालूम है? इस पॉइंट से लेके पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए तक की हम बात कर रहे हैं, केवल आगे की बात हम कर ही नहीं रहे। यहां से लेके यहां तक मुझे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पता है, यहां की वेलोसिटी चेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल तो कितनी है? u cos थीटा, बट वर्टिकल जो वेलोसिटी है
वो यहाँ पे 0 है। हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। तो फाइनल वेलोसिटी पॉइंट 1 पर O से A तक जाते जाते वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई भैया, 0 हो गई। और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक वो कितना हुआ, h मैक्स। यही तो हमें चाहिए, h मैक्स, ये हमें निकालना है। ठीक है, निकालना है तो चलो भाई निकालते हैं। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आ जा भैया साइड में। ओके, ठीक है गाइस। अब देखिए इक्वेशन की कौन सी, मोशन की कौन सी इक्वेशन लगेगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास u है, a है, v है, s है। अच्छा टाइम तो है ही नहीं, तो टाइम वाली इक्वेशन तो हम यूज ही नहीं करेंगे जिसमें टाइम आता हो। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है मोशन की जिसमें a u v s आता हो? यस, मोशन की थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और हम बात किस में करेंगे? यस, बात किस में करेंगे? सारी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो y लगा दो, y का मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में बात हो रही है भाई। जो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, फाइनल वेलोसिटी ये भी वेक्टर है। एक चीज है जो वेक्टर नहीं है, टाइम। तो टाइम के साथ y नहीं लगेगा। जैसे हमने यहाँ पे सब में y लगा दिया ना, ये क्या है, वी वाई का मतलब है फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, पॉइंट ए ओ से ए तक। यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। एस वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 0 माइनस यू वाई कितना है भाई, यू साइन थीटा का स्केयर इज इक्वल टू 2 माइनस जी एस वाई एच मैक्स। यही तो हमें चाहिए। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, माइनस यू स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू माइनस के 2g एच मैक्स। माइनस से भैया माइनस कैंसिल हो गया, एच मैक्स कितना आ गया हमारा, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन 2g। दिस इज मैक्सिमम हाइट। सो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। कहने का मतलब अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है u कितनी स्पीड से फेंका, कितने एंगल पर फेंका है, ठीक है, ये हमें मालूम है, तो हम मैक्सिमम हाइट उसकी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंप्यूटर मैक्सिमम हाइट मापता है विराट कोहली के शॉट की, उसमें फॉर्मूला सेट कर रखा है उन्होंने, और कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले के बिना वो भी नहीं निकाल सकता। ओके गाइज, तो सारी चीजें सेट है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम पीरियड फटाफट से फिर वही प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएंगे। एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया भाई, यहाँ की गिरो हो, चलो भैया कोई बात नहीं, आ जाओ इसके ऊपर। ये हमारा प्रोजेक्टाइल u वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया, कितने एंगल पर, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है भाई u साइन थीटा। ओके, अब यहाँ से लेके पॉइंट O से लेके, ये पॉइंट मैंने क्या माना था थोड़ी देर पहले, A, और ये पॉइंट है हमारा B। तो जो पॉइंट B है ना, O से B तक उसने कितना टाइम लिया, इसे बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या क्या चीजें पता है हमें, वर्टिकल डायरेक्शन में बात करनी है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहां से और यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0 भाई। लेवल देखो, O भी उसी लेवल पे है, B भी उसी लेवल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हॉरिजॉन्टल में है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिस लेवल पे ये है उसी लेवल पे ये है। हाँ, अगर ये पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ होता तो मैं कहता वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, इतना, लेकिन ये तो यहाँ है ही नहीं, ये तो यहाँ है, इसी लेवल पे है, तो ये तो बेचारा क्या हो जाएगा, ये 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इस बात को लिख लेते हैं, एस वाई इज इक्वल टू 0। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, -g, हमें पता है पहले से, ठीक है। और क्या चीज मालूम है भाई, इनिशियल वेलोसिटी पता है वर्टिकल डायरेक्शन में,
यू वाई कितना है, यू साइन थीटा। और क्या मालूम है, टाइम चाहिए अब हमें, क्या चाहिए, टाइम। ठीक है, तो टाइम को मान लेते हैं कैपिटल टी। अब लगाएंगे मोशन की इक्वेशन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन लगेगी, याद है थोड़ा बहुत आपको कुछ, कौन सी लगा सकते हैं, यस, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और मैंने क्या बोला था कि वर्टिकल डायरेक्शन में बात करेंगे, टाइम को छोड़ के बाकी सबको वर्टिकल डायरेक्शन में देखना है भाई, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है ना। तो एस वाई कितना है, यस 0 इज इक्वल टू यू वाई कितना है भाई, यू साइन थीटा, और टाइम पीरियड को हमने क्या मान लिया, कैपिटल टी प्लस 1/2 और माइनस जी। ए वाई कितना है भाई, माइनस जी और कैपिटल टी का स्क्वायर। इसमें से टी कॉमन लेके इधर 0 के नीचे ले जाइए, या फिर एक काम करो, ये माइनस वाला उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू में टी। एक टी से भाई टी की पावर कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू 2 ऊपर चला गया, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। बताइए क्या टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं, अगर यू पता है, एंगल हमें दे दिया जाए, तो क्या टाइम पीरियड नहीं निकलेगा गाइस, बिल्कुल निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड आ गया, अब निकालेंगे रेंज। क्या निकालेंगे, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब थोड़ी सी स्पीड बन चुकी है आपकी, क्योंकि बेस क्लियर करने में थोड़ा समय लगता है, उसके बाद स्पीड अपने आप बढ़ती जाती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है और स्पीड भी बढ़ती जाती है। चलिए अब रेंज निकालेंगे भाई, कितनी दूर जाके, हो क्या बात है भाई। चलिए ओके, अब हमें ये चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक की ये रेंज चाहिए हमें, ये रेंज ये चाहिए भाई आर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यस, ये तो आदत डाल लो बस, नींद में भी आपके मुंह से निकलना चाहिए यू। एंगल कितना है, थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यस, यू कोस थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी, यस, यू साइन थीटा। ठीक है, और टाइम क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। ठीक है, क्या क्या पता है हमें, ठीक है, एक्स रेंज किस में निकालना है, हॉरिजॉन्टल। अब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब बात किस में करेंगे, किस में करेंगे भाई, बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। किसमें करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करेंगे। क्यों, हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, तो इधर की डायरेक्शन में क्या क्या पता है हमें, हॉरिजॉन्टली क्या क्या पता है, वो चीज हम चेक करने वाले हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी पता है यू एक्स, कितना है, यू कोस थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन मालूम है, यस 0, बिकॉज देयर इज नो फोर्स इन दिस डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हमारा, 0। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस एक्स, यही तो चाहिए, आर, आर है, ये हमें निकालना है। ठीक है, और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम कितना है, टी। भाई यहां से यहां तक का टाइम तो हमें पता है कितना आया था, अभी टाइम पीरियड निकाला था हमने, पीछे देखते हैं टाइम पीरियड, हाँ 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, इसको लिख लेते हैं भाई। टाइम पीरियड हमें पता है कितना है, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, ये बात हमें मालूम है। और सारी इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, इक्वेशन, क्या बात, तो कहाँ गया, हाँ आ गया। चलो अब कौन सी इक्वेशन यूज करने वाले हैं भाई, यस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में। अब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर। यू एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यू एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनटू टी क्या है, टाइम पीरियड, प्लस एक्स क्या है, 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0।
तो हमारा टाइम हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला बना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड ही रह गया, बाकी सब क्या हो गया भैया, जीरो। तो रख दीजिए r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, u cos थीटा इनटू टाइम पीरियड 2u sin थीटा अपॉन g। ओके, u इंटू यू क्या हो गया, u स्क्वायर, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g। सो r इज इक्वल टू क्या बन गया भैया, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। इसको डब्बे में बंद कर लीजिए क्योंकि यही हमारा क्या इसका फॉर्मूला, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सारे नोट्स और ये फॉर्मूले एक पेज पे अलग से आपने मेंशन करने हैं, सारे फॉर्मूले नोट करते जाइए और फिर देखिए धड़ाधड़ से आपके न्यूमेरिकल लगने स्टार्ट हो जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओके गाइज, अब बात करते हैं कुछ स्पेशल केस, ठीक है। चलिए तीनों फॉर्मूले एक बार लिख लेते हैं, याद है, चलिए मुझे बताइए क्या फॉर्मूला था भाई, मैक्सिमम हाइट का याद आया, एच मैक्स, कोई बात नहीं पलट के देख लो अगर नहीं याद है, एकदम से नहीं होने वाला, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये रहा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, नोट कर लीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। कितना है भाई, g है 2g है, चेक करो, ओनली g है। ओके, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा अपॉन g, तीन हो गए। इस तरीके से आपने माइंड मैप बनाना है, 2u sin थीटा अपॉन g। ये हमारे तीन फॉर्मूले बन गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसके बारे में बात करते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाए, 1 कब होता है, 90 डिग्री पे, जब साइन का एंगल 90 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो एट, ये बात लिखेंगे नोट डाल के, एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हाइट, मैक्सिमम हाइट सबसे ज्यादा होगी और कितनी होगी, यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा भाई। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सबसे ज्यादा हाइट पे फेंकना चाहते हैं तो उसको 90 डिग्री पे फेंकना चाहिए। अगर हाइट ज्यादा देनी है तो 90 डिग्री पे फेंको। आपने देखा होगा ना, कई बार शॉट लगता है और बॉल सीधी ऊपर खिलाड़ी के ऊपर चली जाती है बल्ले से टकरा के, ठीक है, और वो बहुत ऊंचाई पे जाती है, कैच लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको धोनी ले सकता है क्योंकि ग्लव्स होते हैं ना बड़े बड़े, राइट। चलिए, एच मैक्स यू स्क्वायर अपॉन जी। रेंज कब मैक्सिमम आएगी, मैक्सिमम रेंज के लिए, फॉर मैक्सिमम एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज लिखेंगे इसको, ठीक है, इज्जत के साथ, एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज। क्या होगा, वो कौन सा एंगल है, अगर ऑब्जेक्ट को फेंके तो सबसे ज्यादा दूर जाके वो गिरे, मतलब 6 लंबे से लंबा लगे, या नीरज चोपड़ा भाई साहब का जेवलिन सबसे ज्यादा दूर जाए, वो एंगल कौन सा होगा, वो अब कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है भाई साइन 2 थीटा, रेंज का फॉर्मूले में साइन 2 थीटा है। अगर ये साइन 2 थीटा हमारा 1 हो जाए, क्योंकि साइन में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, और 1 कैसे होगा, किस एंगल पे होगा, देखते हैं। 2 थीटा, साइन को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स किसकी वैल्यू होती है, 1, 90 डिग्री। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो थीटा आ गया भाई 45 डिग्री। तो अगर हमारे गोल्डन बॉय मिस्टर नीरज चोपड़ा को शायद ये बात मालूम है, तभी तो गोल्ड मेडल आया है, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और अगर नहीं मालूम तो भाई साहब अगली बार कोशिश करना 45 डिग्री पे फेंकने की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 मीटर पार कर जाएगा और फिर से हमारा चैंपियन दोबारा से फिर झंडा गाड़ देगा भाई। तो 45 डिग्री पर, कितने पर, 45 डिग्री पर अगर किसी चीज को फेंका जाए तो वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरती है।
याद रखना। अगर आपको तोप है आपके पास और आप ये चाहते हैं कि गोला दूर फेंकना है, बस उसकी दूसरी कंट्री में जाके गिरे, 45 डिग्री पे तान दो और फेंक दो, उससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा जितना 45 पे जाएगा, राइट। ओके गाइस, तो 45 डिग्री 45 डिग्री अगर फेंकेंगे तो रेंज मैक्सिमम आएगी। 90 डिग्री पे फेंकेंगे गोला, 90 डिग्री पे फेंक दिया तो अपने ही सर पे आके गिरेगा, हाइट तो ले लेगा, हाइट तक तो जाएगा, बट वो अपने ही ऊपर आके गिरेगा, तो भागने का भी मौका नहीं मिलेगा फिर। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल 45, मैक्सिमम हाइट के एंगल 90 डिग्री। ओके गाइस, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी टाइम पर वो वेलोसिटी पूछ लेगा। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कितना टाइम, टी टाइम है, और उसने बोल दिया कि टी टाइम पर वेलोसिटी बताओ भाई प्रोजेक्टाइल की, क्या बताओ वेलोसिटी। चलिए कितनी हो जाएगी वेलोसिटी टी टाइम पर। ये हमारा प्रोजेक्टाइल ओके। अब इस प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, यस, इसमें तो अब आप लोग परफेक्ट हो चुके हैं। कितनी है भैया, यू। हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है, थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यस, यू कोस थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी, यस, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। मान लेते हैं टी टाइम पर भाई साहब पी पॉइंट पर था, इस पी पॉइंट पर है, मान लिया हमने। और मुझे एक बात पता है कि पी पॉइंट पर एक चीज नहीं बदलने वाली, कौन सी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। यहाँ पे कितनी थी, यू कोस थीटा, तो यहाँ पर भी कितनी रहेगी, यू कोस थीटा। मैंने बोला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे वी एक्स है, वी एक्स जो कि हमें पता है यू कोस थीटा है, और वी वाई यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी है वी वाई, जो कि हमें नहीं पता। अब किधर जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए। रिजल्टेंट के लिए हम क्या बनाते हैं भैया, पैरेललोग्राम। क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। अब ये जो पैरेललोग्राम हम बनाएंगे तो ये दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट पी। ये हमारी क्या है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है पॉइंट पी पर, येलो वाली, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। सो गाइज इस v को हमें फाइंड आउट करना है। अब ये v निकालने के लिए अगर मेरे पास ये मालूम है, मुझे ये मालूम है, और रिजल्टेंट चाहिए, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है हम वो इसमें यूज करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ठीक है, वी एक्स तो मालूम है बट वी वाई तो नहीं पता। अब वी वाई कैसे निकालेंगे, मोशन की इक्वेशन यूज करेंगे ना, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। टाइम कितना है, टी है, स्मॉल टी टाइम की बात कर रहा है। वी वाई चाहिए भाई, यू वाई कितना है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यू वाई यू साइन थीटा, ए वाई कितना है, माइनस जी इंटू टी, दिस इज द वी वाई। ये हमारा वी वाई आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यू, वी एक्स कितना है, वी एक्स भी लिख लीजिए, वी एक्स है यू कोस थीटा। तो वी एक्स और वी वाई दोनों वैल्यू कहाँ पुट करने वाले हैं, यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं भैया, ओके, ज़्यादा ही छोटा हो गया, हमारे दर्शकों को दिखाई नहीं देगा फिर। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, u कोस थीटा का स्क्वायर है भाई, पूरे का स्क्वायर, प्लस वी वाई u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलना होता है ना, खोल दीजिए, फिर कुछ नहीं है भाई, सिंपल मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से डरना नहीं है, फिजिक्स के मजे लेने हैं। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी कर लो, 25 30 तक टेबल्स याद कर लो, स्क्वायर रूट याद कर लो, तो फिर फिजिक्स के मजे लो अच्छे से, नहीं तो भाई फिजिक्स तुम्हारे मजे लेगी। ठीक है, तो खोलिए, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू जी टी साइन थीटा। ये आ गया। देखिए इसमें से क्या कॉमन आ सकता है जनाब? यस, यू स्क्वायर। ठीक है, यू स्क्वायर कॉमन आ गया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू जी टी साइन थीटा। ओके, ये हमारा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ही आ गया। टी टाइम पर अगर वो पूछेगा, यू हमें पता होगा, टी टाइम पर पूछेगा, एंगल वो देगा, तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट जिस टाइम पर भी वो पूछेगा उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। टी की वैल्यू पुट करनी सिंपल इस फॉर्मूले में। ओके गाइस, अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं, ट्रेजेक्ट्री जो इसकी बन रही है। ठीक है, अच्छा इसका एंगल कितना होगा? एंगल मान लेते हैं इस टाइम पर इसका एंगल, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना, इसके एंगल की अगर बात करें, ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला जो एंगल है ये मान लेते हैं हम अल्फा। कितना है? अल्फा हमने इसको मान लिया। ठीक है गाइस, अब ये अल्फा निकालने के लिए अपने को एक तो ये पता है परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में, एक हमें बेस पता है। परपेंडिकुलर कितना है? वी वाई, बेस कितना है? वी एक्स। तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर मतलब वी वाई अपॉन बेस मतलब वी एक्स। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। ये हमारा डायरेक्शन आ गई रिजल्टेंट वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल के साथ। किसके साथ? एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है अल्फा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसकी डायरेक्शन कितनी है? टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। अब वी वाई ये रहा, वी एक्स ये रहा, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा अल्फा आ जाएगा। ओके गाइज, तो डायरेक्शन भी निकालनी आ गई हमें। ठीक है, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट भी हो गया, टाइम पीरियड भी हो गया, मैक्सिमम हाइट भी हो गई, रेंज भी हो गई, और क्या चाहिए? हाँ, एक चीज और रह गई, इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा? पैराबोलिक होगा या सर्कुलर होगा या एलिप्टिकल होगा? ठीक है, अब उसकी एक इक्वेशन बनाएंगे। चलिए, अब इस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, पैराबोलिक मोशन, ये लिख सकते हैं आप, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, ये देखिए भैया, ये हमारा प्रोजेक्टाइल कितनी वेलोसिटी से गया? u। ठीक है, एंगल कितना था? थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यस u cos थीटा। मुझे ऐसा लगता तो तुम्हें बिल्कुल रट्टा मार लिया होगा भाई, वर्टिकल डायरेक्शन में यस u sin थीटा। ठीक है, मान लेते हैं किसी टाइम t पर वो बंदा यहाँ है, नहीं प्रोजेक्टाइल है भाई, बंदा नहीं, आदमियों को थोड़ा ना फेंकेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है सर जी ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ये वाला डॉटेड वाला नीचे वाला, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। ये कितना है? x। कितना है भाई? x। ठीक है, तो इसके पॉइंट हो जाएंगे हमारे x एंड y। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y है। ठीक है, अब मुझे ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक का जो टाइम है ना, टाइम यहाँ पे कितना लगा? टाइम t है। ठीक है, तो t टाइम पता है हमें, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पता है, तो कैसे निकालेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट? याद है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x कैसे निकलता था? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा,
u cos थीटा इनटू में टाइम पीरियड। अब यहाँ से क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ? यस, टाइम कितना जाएगा? x अपॉन u cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट डाल लीजिए। ठीक है, अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y है हमारा, इन्हीं वर्टिकल डायरेक्शन में बात करने वाले। जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करेंगे, इसीलिए हमने वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ली। टाइम तो हमारा स्केलर है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में वही रहेगा। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम बात वर्टिकल डायरेक्शन में करनी है। वर्टिकल डायरेक्शन में हमें क्या क्या पता है? इनिशियल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है। ठीक है, चलिए अब इसको लिखते हैं। ओके, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। y इज इक्वल टू यू वाई कितना है? यू वाई इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यस, u साइन थीटा इनटू में t, t की वैल्यू ये रही इक्वेशन फर्स्ट में, x अपॉन u cos थीटा। ठीक है भैया, प्लस हाफ ए वाई कितना है भाई? माइनस जी, t की वैल्यू इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या बन गया? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओहो, यू से यू कैंसिल, एक्स साथ में है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, जी भी है साथ में, जी भी है साथ में, जी को बाद में, एक्स स्क्वायर को बाद में लिखेंगे, माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इनटू में एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम इस इक्वेशन के साथ, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। हो रहा है क्या? यस। किसकी इक्वेशन होती है ऐसी? ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए की वैल्यू है टेन थीटा, ये देखो टेन थीटा। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है ये पूरी, ये माइनस के साथ ये पूरा बी है, और ये क्या है? ए है, बाकी साथ में क्या है? एक्स और एक्स स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वेशन होती है? पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोला। सो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसकी शेप कैसी होगी? पैराबोलिक। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर इट इज ए पैराबोलिक मोशन, या पैराबोलिक इक्वेशन है, ये हमारा पैराबोलिक मोशन होगा। ठीक है, तो ये पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला। तो जिसकी ट्रेजेक्ट्री बनेगा वो कैसी होगी? उसकी शेप पैराबोला की फॉर्म में होगी। तो ये इसकी मोशन की इक्वेशन आती है, और सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ये वाली, इसको आप याद रखिएगा। कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे, उसमें कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें निकालनी आनी चाहिए। ओके गाइस, अब इसमें छोटी छोटी और चीज़ें देख रहे थे, कुछ रहा तो नहीं। ठीक है, आई थिंक अभी तो कुछ नहीं रहा, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल इसके लगाने वाले हैं, इसके जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके न्यूमेरिकल में भी साथ साथ में क्लियर करते चलूँगा। अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल ही इसके लगाने वाले हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल नीट में आते हैं, क्या IIT में आते हैं, किस लेवल के CBSE में आते हैं, तो एक पूरा लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आराम से घर बैठ के आप तैयारी कीजिए। आपका जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसके ऊपर वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। कोई आपका न्यूमेरिकल है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।